प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैम को मेरा सत सत प्रणाम। मेरा अभिधान मधुमेड़ा है। मेरा आज का प्रस्तुतिकरण का विषय है स्कंदगुप्त की रंगमंचयता एवं दृश्य योजना, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक नाटक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी नाटकों का आरंभ आधुनिक काल से ही हुआ है। इससे पहले प्राकृतिक एवं संस्कृत नाटकों की परंपरा रही है, परंतु हिंदी नाटकों का आरंभ आधुनिक काल से ही हुआ है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पारसी नाटकों द्वारा उत्पन्न कला विहीनता एवं असंस्कृत वातावरण से क्षुब्ध होकर भरतेंदु ने हिंदी नाटकों को कलात्मक रूप देने का प्रयास किया एवं उनके द्वारा स्थापित इस परंपरा को जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश जैसे नाटककारों ने आगे बढ़ाया। जैसा कि हम सब जानते हैं, उपन्यासों एवं कहानियों में प्रेमचंद्र का महत्व केंद्रीय है। उसी प्रकार हिंदी नाटकों में जयशंकर प्रसाद का महत्व केंद्रीय है। यह हम इसी से विदित कर सकते हैं कि हिंदी नाटकों के कालों का विभाजन भी उन्हीं के नाम के अनुसार ही हुआ है। परंतु किसी भी नाटक की सफलता उसकी सफलतापूर्वक की गई रंगमंचयता पर निर्भर करती है। वो किस तरीके से लोगों को अपना उद्देश्य पहुंचा पाता है, इस वस्तु पर निर्भर करती है। यदि हम रंगमंच पर सफलतापूर्वक किए गए नाटकों की बात करें तो मोहन राकेश एवं भरतेंदु के क्रमशः आषाढ़ का एक दिन एवं भारत दुर्दशा रंगमंच पर बेहद सफल नाटक रहे हैं। परंतु जयशंकर प्रसाद के नाटकों ने रंगमंच के सामने हमेशा एक चुनौती खड़ी की है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की अभिनेता एवं रंगमंचयता हिंदी नाटकों में हमेशा एक विवादपूर्ण प्रश्न रही है। हिंदी समीक्षा में एक विवादपूर्ण प्रश्न रही है। प्रसाद जी के समय से आज तक बहुत से सफल निर्देशकों ने उनके नाटकों को निर्देशित रंगमंचित करने की कोशिश की है, परंतु उनको वैसी सफलता नहीं मिल पाई जैसी कि उनसे हम अपेक्षित है। उनके नाटकों के विषय में कहा जाता है कि पर्याप्त द्रव्य का प्रयोग करके, सुरुचि संपन्न अभिनेता एवं समुचित साधनों का प्रयोग करके उनके नाटक सफल तो हो जाते हैं, परंतु उनके नाटकों से दर्शकों को बांध पाना, उसका उद्देश्य उनके हृदय तक पहुंचा पाना, यह संभव नहीं हो पाता। इन सभी चीज़ों से मिलाकर कुछ आलोचकों का कहना है कि प्रसाद ने मंचानुकूल नाटक लिखे ही नहीं हैं, तो कुछ आलोचक कहते हैं कि इसका मूल दायित्व रंगमंच का है। अतः हम इन्हीं संदर्भों में आगे के हमारे विवेचन इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि जयशंकर प्रसाद का अभिनेता या रंगमंचयता के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है। क्या हम यह कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद रंगमंचयता के विरुद्ध थे, इसीलिए उन्होंने रंगमंचयता के लिए नाटक नहीं लिखे? परंतु यह प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने स्वयं चंद्रगुप्त को अभिनयोचित बनाने के लिए अभिनय चंद्रगुप्त नामक एक संस्करण प्रस्तुत किया था। परंतु हाँ, वह नाटक और रंगमंच में से नाटक को साध्य मानते हैं, ना कि रंगमंच को। अतः प्रसाद जी का स्पष्ट कहना है कि रंगमंच एवं नाटक के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि होना तो यह चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो जो कि व्यावहारिक है। यदि हम प्रसाद जी के काल की बात करें तो प्रसाद जी और पारसी नाटकों का एकदम समकालीन कार्यकाल था। पारसी नाटकों की सफलता उनके द्वारा उत्पन्न अश्लीलता पर टिकी हुई थी और प्रसाद जी के नाटक देशभक्ति परक एवं ऐतिहासिक होने के कारण यह वह जानते थे कि उनके नाटक दर्शकों के लिए इतने ज़्यादा प्रिय नहीं होंगे, परंतु इस बात का उन्हें कोई दुख भी नहीं था। वह स्वयं कहते हैं कि मेरी नाटकों की तुलना तुलसीदास, शैदा, आगा हश्र जैसे नाटककारों के नाटकों से नहीं होने चाहिए। मैंने उन नाटक कंपनियों के लिए नाटक लिखे ही नहीं हैं। यदि पर्याप्त प्रयत्न किए जाएं, परिष्कृत बुद्धि के अभिनेता हों, तो मेरे नाटक अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। अतः वे पारसी नाटकों के द्वारा उत्पन्न अश्लीलता, कला विहीनता के घोर विरोधी थे और वह यह भी जानते थे कि उनके नाटक ऐतिहासिक होने के कारण, देशभक्ति परक होने के कारण शायद दर्शकों के लिए उतने प्रिय नहीं होंगे, और जो कि एक सच्चाई भी थी।
आइए अब हम स्कंदगुप्त के कुछ दृश्य विधानों के बारे में, उसके अंक के बारे में कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत करती हूँ मैं आपके सामने, और देखते हैं कि उनके ऐसी क्या बाधाएं रही जिससे उसका रंगमंच, जो उसकी रंगमंचता थी, जो उसका रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण था, वो नहीं हो सका। यदि हम सबसे बड़ी बाधा स्कंदगुप्त की रंगमंचता में उसका दृश्य विधान और उसमें असभ्यता। स्कंदगुप्त में 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं, लेकिन दृश्यों की अधिकता ही एक बाधा नहीं है। इससे भी अधिक दृश्यों के नाटक जैसे शेक्सपियर का एंटनी व क्लियोपेट्रा सफलतापूर्वक मंचित किया जा चुका है, परंतु समस्या नाटकों में संबंध सूत्र कमजोर होने की है। स्कंदगुप्त की रंगमंचता की दूसरी समस्या है, उसमें कठिन दृश्यों की भरमार है, जैसे युद्ध, बांध का टूटना, नदी में बाढ़ आ जाना। ये कुछ ऐसे दृश्य हैं जो हम यथार्थ रंगमंच पर रंगमंचित नहीं कर सकते हैं, परंतु पारसी नाटकों में ऐसे बाढ़ के दृश्यों को सफलतापूर्वक खेला जा चुका है। जैसे उत्पल दत्त का अंगार नाटक को फाइन आर्ट्स थिएटर ने बहुत सफलतापूर्वक खेला है, परंतु समस्या ऐसे दृश्यों की भरमार की है। यदि इसके पश्चात हम बात करें तो गीतों की अधिकता, भाषा की बहुत क्लिष्टता, पात्रों की अधिकता भी स्कंदगुप्त की दृश्य विधान की कुछ समस्याएं हैं। जयशंकर प्रसाद की भाषा के विषय में तो प्रेमचंद्र ने यह कहा है कि भाषा इतनी निर्जीव है, मानो कई मन मिट्टी में दबी लाश हो। तो यह सब स्कंदगुप्त दृश्य विधान की कुछ कमियां थी, परंतु क्या इन्हीं सब कमियों को विवरण देते हुए क्या हम यह कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त आरंगमंचीय है या अनभिनयोचित है? शायद नहीं, क्योंकि वर्तमान में कुछ आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके, या मैं यूँ कहूँ कि स्कंदगुप्त की जो सफलता है वो यथार्थवादी नाटक पर ना होकर, यथार्थवादी दृष्टिकोण से ना होकर, हम उसको साधनों के माध्यम से और ज़्यादा सफल कर सकते हैं। जैसे आज फोकसिंग लाइट, प्रोजेक्टर्स, इनका प्रयोग करके हम उनके नाटकों को सफलतापूर्वक मंचित कर सकते हैं और वो पर्याप्त प्रभाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आज शांता गांधी एवं इब्राहिम अलका जी जैसे नाटककारों ने, साहित्यकारों ने उनके नाटकों को मंचित करने की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पर्याप्त संकल्प, विश्वास और समुचित साधनों का प्रयोग करके प्रसाद जी के नाटकों को हम सफलतापूर्वक मंचित कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न यह आता है कि यदि प्रसाद जी के जो नाटक हैं वह हमेशा हमारे रंगमंच के सामने चुनौती खड़ी करते हैं, तो क्या उनका कोई साहित्यिक महत्व भी नहीं रह जाता है? इन बात को हम कुछ उदाहरण से समझेंगे। कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो साहित्यिक महत्व तो उत्कृष्ट होता है, परंतु उनका जो व्यावहारिक रंगमंच पर वो इतने सफल नहीं होते, जैसे गैटे का फॉस्ट। और कुछ ऐसे होते हैं जो साहित्यिक रूप से तो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, परंतु उनकी रंगमंचता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करते हैं रंगमंच पर, जैसे कि हमारे पारसी नाटक। ऐसे बहुत हमको कम नाटक ही देखने को मिलते हैं जिनका साहित्यिक एवं बोल सकते हैं साहित्यिक महत्व बहुत और रंगमंची महत्व दोनों बराबर हो। अतः रंगमंचीयता है, जो अभिनयोचितता है, वह रंगमंच के लिए ज़रूरी है परंतु अनिवार्य नहीं है। प्रसाद जी के नाटकों ने हमेशा हमारे रंगमंच के सामने चुनौती खड़ी की है। उनको इससे हमारे रंगमंचों को आगे बढ़ने में मदद मिली है, नई नई संभावनाएं खोजने में मदद मिली है। इससे हमारे रंगमंचों का विकास हुआ है। इसके लिए हमको प्रसाद जी का शत शत धन्यवाद देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।